हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो आ चुका है पड़ोसी भाई का वीडियो। बहुत कुछ बातें उन्होंने इस वीडियो में की हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो मेरा कुछ प्रेडिक्शन निकल रहा है, कुछ मैं प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ। वो सही है या गलत, सच होता है या नहीं, वो भी मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करूँगी। तो आप लोग भी बताना कि जो मैं गैस कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तो उसके लिए बने रहना पूरे पॉडकास्ट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, तो आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि वो भी आप भूल जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले पड़ोसी भाई के वीडियो से। तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा यहाँ नज़र आ रहा था, जो बिल्कुल मुझे सही लगा। गुस्सा होना उनका यहाँ बनता है, क्योंकि कुछ लोग जब कॉमेंट्स करते हैं तो वो सीमाएँ लांघ देते हैं। और इस तरीके के कॉमेंट्स मुझे भी रिसीव होते हैं। कुछ तो ऐसी घरेलू महिलाएँ हैं जो मतलब डीपी के साथ आती हैं और उल्टा सीधा लिख कर जाती हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है। पड़ोसी भाई और जो अंशु हैं उनको लेकर कुछ ऐसे शब्द लिखे जाते हैं, उनके जो रिश्ते हैं उसको गंदगी की तरह देखा जाता है। और वहाँ कमेंट करके लोग ऐसे चले जाते हैं, उनको केवल कमेंट करने से मतलब है। और ये जो कहते हैं ना, इसको इलिटरेसी ही बोलेंगे कि भाई आप अनपढ़ गवार जाहिल जाने क्या हो, कि भाई आप कुछ भी लिख सकते हो। किसी एक को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी दूसरी पार्टी को जाकर आप इस तरीके से गंदा गंदा बोलने लग जाओ। इस तरीके के कमेंट्स मुझे भी रिसीव हुए हैं और मैंने हमेशा आप लोगों को बताया भी है कि ऐसे कमेंट्स आते हैं। क्योंकि हम किसी पक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं और उस पक्ष को इनको पसंद नहीं है कि हम सपोर्ट करें, तो हम लोगों को इस तरीके से बोला जाता है। तो जो लोग भी ये बोलते हैं उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है आप खुद ही सोचो। शायद उनकी फैमिली में ये सब होता होगा, उन्होंने यही सब चीज़ें देखी होंगी, वो यही देख देख कर बड़े हुए होंगे और इसी वजह से उनके जो ज़बान है या उनके हाथ हैं वो इस तरीके के कमेंट जो है लिख पाते हैं या मुंह से निकाल पाते हैं। तो इस तरीके के भतेरे लोग पड़े हुए हैं। और इसमें खास करके महिलाएं होती हैं, घरेलू महिलाएं, है ना, जिनकी डीपीज़ में उनके बच्चे होते हैं या उनकी डीपीज़ में वो खुद लगी होती हैं और वो इस तरीके की कमेंट करके जाती हैं। शायद उनमें कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन होता है, शायद उनके घर में ये सेम चीज़ हो रही होती है, शायद उनके हस्बैंड्स उनको इस तरीके से कर रहे होते हैं, चीट वीट कर रहे होते हैं उनकी ही सिस्टर के साथ या किसी के साथ भी, है ना। इस तरीके के शब्द मेरे साइड से आ रहे हैं तो काफ़ी हार्श लग रहे होंगे, बट जब आप कॉमेंट करके जाते हो ना तो लोगों को ऐसा ही फील आता है। आप किसी की भी चरित्र पर ऐसे लांछन लगाकर चले जाते हो, किसी को कुछ भी बोलकर चले जाते हो, सिर्फ अपने चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो उसको जस्टिफाई करने के लिए। यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक जो करते हैं सपोर्ट फ्लैपी मैडम को और दूसरे हैं जो कि सपोर्ट करते हैं अंकल एंड आंटी को। लेकिन मैंने ज़्यादातर मानसिकता जो फ्लैपी सपोर्टर्स की है ना, उनकी ऐसी देखी है जो इस तरीके के कमेंट्स यहाँ पर करके जाते हैं। लेकिन जो अंशु के सपोर्टर्स हैं, मैंने उनको बहुत रेयरली ऐसा देखा है कि वो ऐसे गंदे कमेंट्स करते हैं। और यही होती है मानसिकता में फ़र्क, या कहो कि पढ़ाई लिखाई का फ़र्क। ये एक फ़र्क होता है जो आपको इनबिल्ट होता है ना, कि अगर आप पढ़े लिखे हो और आप एक समझदारी आप में है और आप अपने अपने चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, भाई आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप इसको सपोर्ट करो या उसको सपोर्ट करो। बट जिसको भी आप सपोर्ट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं है कि विरोधी पार्टी को आप जाकर इस तरीके से बोलने लग जाओगे, उसके मुंह पे कालिक ही पोतने लग जाओगे। तो उसका देखो कहीं ना कहीं इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के, और वो उसका जो बिहेवियर होता है फिर वो उसके ब्लॉग से सामने आता है, उसके वीडियो से सामने आता है। तो वो उसका जो रोष है वो प्रकट करने कहीं ना कहीं जो पड़ोसी भैया हैं वो आए थे। फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्श कुछ भी नहीं बोला। उनका कहना था कि भाई आप जो लिखते हो वो बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है तो आप कर सकते हो। उसके अलावा जो पड़ोसी भाई हैं उन्होंने एक मुद्दा रेज किया है जो मुझे बहुत ही वैलिड लगता है। क्योंकि पड़ोसी भाई का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बहुत मतलब हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था, बहुत ही मतलब निम्न स्तर में गिरकर उन्होंने किसी को जवाब दिया था, जिसके बाद उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया। उनको लेकर बोला गया कि ये कौन होता है मामले में बीच में बोलने वाला, इसने इस तरीके से क्यों बोला, इसकी लैंग्वेज देखो कितनी गंदी है, ये कितना गंदा है। यहाँ मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो मैं केवल एक बात कर रही हूँ जो मुद्दे की बात है। क्योंकि उन्होंने ब्लॉग बनाया है, किसी को रिप्लाई दिया है, तो उस हिसाब से मुझे बात यहाँ करना होगा, तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। तो किसी को भी ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी। तो इस तरीके से किसी ने मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आए थे, यहाँ तक कि कमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे आ रहे थे कि इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, किसी महिला को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा गंदा इनका तरीका था बोलने का। बट एक बात सोचने वाली है कि महिलाएं अगर सेम स्तर में उतर कर या सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हैं या कुछ गंदा बोल रही हैं, तो पुरुष अगर उसको उसी लैंग्वेज में जवाब दे देता है तो इसमें बुराई वाली बात क्या है। और ऐसा तो है नहीं कि पोकिंग इधर से हुई है, या वो मना कर रहे हैं कि आप उन पर वीडियोज़ ना बनाइए, या वो मना कर रहे हैं कि रिएक्शन मत दीजिए। लेकिन एक
वाली बात होती है ना, कि दायरे में रहकर बात करने वाली बात होती है। दूसरा, सबको बड़ी प्रॉब्लम है कि पड़ोसी भाई वीडियो क्यों बनाते हैं, पड़ोसी भाई ही क्यों इनके फैमिली मैटर में इतना घुसते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सोशल मीडिया ही सबके फैमिली मैटर में घुसी हुई है। पूरे रिएक्शन चैनल वाले हों या फिर को क्रिएटर्स हों, सब एक दूसरे के घर में घुसे हैं, ना चाहकर भी घुसे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेसी सेल कर रखी है सोशल मीडिया के ऊपर। और फिर जब ऐसे ऐसे लोग जो कि कनेक्टेड भी नहीं है व्लॉगर्स से, या फिर मतलब आपस में कंटेंट क्रिएटर एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है, बहुत दूर दूर रहते हैं, फिर भी वो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, सपोर्ट जता रहे हैं या वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो एक पड़ोसी जो आपके रिश्तेदार से भी पहला कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार से पहले अगर कोई आपके दरवाजे में आपके बुरे वक्त में खड़ा होता है तो वो पड़ोसी होता है। तो ऐसे में अगर कोई पड़ोसी किसी की सहायता करते हुए वीडियो बना देता है तो लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो जाती है। उन्होंने तो नहीं कहा कि आप सपोर्ट मत करिए सामने वाली पार्टी को, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि सामने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा गलत है, आप मत उसको सपोर्ट करो, आप गलत जगह हो, आप गलत साइड पर हो, आप रॉन्ग साइड को सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा कभी तो किसी ने बोला ही नहीं इस साइड से। लेकिन हमेशा जो सपोर्टर्स हैं उनके साइड से ये आया है कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसे रिएक्शन बन रहे हैं, क्यों ऐसा कोई बोल रहा है, पड़ोसी क्यों बीच में आ रहा है। तो ये मुझे दोगला थोड़ा सा व्यक्तित्व समझ में आता है बहुत से लोगों का, स्पेशली जो ऑडियंस है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा गंदे कमेंट्स करती है जाकर, और ऑडियंस बोलती है कि मतलब जो सपोर्टर्स ऑडियंस है जो सपोर्ट करती है तो वो जाकर हमेशा बोलती है ये कौन होता है बोलने वाला, ये कौन होता है बोलने वाला। और सेम वही ऑडियंस जा रही होती है जो हमारे लखन भैया हैं उनको कमेंट कर रही होती है, या भी दूसरे क्रिएटर्स हैं उनको कमेंट कर रही होती है कि प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट। तो अगर उनसे आप सपोर्ट मांग सकते हो जो उस शहर में भी नहीं है, वो दूसरे शहर में रहते हैं, उनका केवल कंटेंट या कोलैबोरेशन तक का साथ है ना, उनको अगर आप जाकर कमेंट कर सकते हो कि प्लीज़ सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट, तो फिर जो पड़ोसी है जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए दौड़ता है, अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो सबसे पहले वही होगा जो आपको मदद करने आएगा। तो अगर वो सपोर्ट में कोई वीडियो बनाता है, जो कि उसने बिल्कुल भी अपनी पूरी मर्जी, ऐसा नहीं है कि उठकर कुछ भी वो वीडियो बना देगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं, पहले अनुमति ही ली जाती है, उसी के बाद वीडियो बनता है। तो ऐसे में पड़ोसी को कहना यहाँ कितना सही है। तो यही वजह है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ज्यादती होती है किसी एक पक्ष के साथ, और किसी एक पक्ष के साथ ओवर जो लोग हैं वो चीज़ें करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ना उनकी भी बात करना चाहूँगी, लक्ष्मण भैया की। उनकी बातों से कुछ कुछ मुझे आज ऐसा लगा, उनका मैंने व्लॉग देखा था जहाँ वो कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान भी इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो उनको भी बहुत सारे कष्ट देखने को मिले थे, उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा था, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जब आप आते हो ना तो आपको हर तरीके की चीज़ें सहन करनी पड़ती है, आपको हर दुख सुख भोगने के लिए तैयार होना पड़ता है। ऐसा कुछ वो बोल रहे थे, बोल भी रहे थे कि मैं बड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ एक बार सुन लो। तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये चीज़ उन्होंने अपनी जो मुंह बोली सिस्टर है फ्लापी मैडम, उनको लेकर कुछ बोला है। और मुझे ऐसा डाउट है कि फ्लापी मैडम इनके घर जाकर आ चुकी हैं, जल्द ही व्लॉग आता होगा। ये डाउट मुझे पता कहाँ से क्रिएट हुआ, जब फ्लापी मैडम वो जो कर रही थी, प्रमोशन कर रही थी एक ड्रेस का, और वो गई हुई थी पार्क में, और वहाँ पर जब वो कर रही थी उसके बाद वो आ रही थी, तो उनका कहना भी था कि ना अभी मुझे कहीं और के लिए निकलना है, कहीं जाना है मुझे। तो वो मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो हाल फिलहाल गांव से होकर आई हैं और अभी फिलहाल वो शिवपुरी भी हो आई हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जा सकती हैं। और इस टाइम पर ना लक्ष्मण भैया का नाम बहुत ज़्यादा इस बीच आ रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो लक्ष्मण भैया के घर जाकर या तो आ चुकी हैं या जाने वाली हैं। और एक उसका डाउट मुझे और भी ऐसे हुआ था कि उनकी बेटी ने बोला था एक जगह कि 10 मिलियन। देखो यार, इतने छोटे छोटे बच्चों को 10 मिलियन 1 मिलियन इसकी नॉलेज इतनी नहीं होती, उनको नहीं पता क्या है क्या नहीं है। वो एक जब माँ या आपको कोई बड़ा सिखाता है तो वहीं से आपको पता चलता है। और बेटी ने बोला 10 मिलियन, तो मेरा दिमाग सीधे वहीं गया, क्योंकि देखो कि कॉपी करने में तो हमारी जो मैडम है वो बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे की हैं, तो वो कॉपी किसी ना किसी को करती हैं। हेयर स्टाइलिंग में हो सकता है उन्होंने अंशु को कॉपी किया हो, या हो सकता है कि लक्ष्मण भैया की पत्नी को वहाँ कॉपी किया हो, क्योंकि उनकी हेयर स्टाइल भी कुछ वैसी सी है। और शॉर्ट ड्रेसेस पहनना, और अगर आप इनके अभी हाल फिलहाल के रील्स देखोगे या वीडियोस देखोगे तो ओवर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश, एक्सेंट चेंज करके बात करना, वो सब उनको हेयर स्टाइलिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम बाद उन्होंने अपना लुक चेंज किया है। तो वो एक एक्साइटमेंट होती है ना जो कुछ दिन तक चलती है, तो वो कहीं ना कहीं उनके वीडियोज़ में नज़र आ रही है। और ये जो उन्होंने 10 मिलियन का बात की है, तो उधर पर बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके मल्टीपल चैनल्स हैं और उनके भी 10 मिलियन से ऊपर के सब्सक्राइबर्स हैं उस व्लॉगिंग वाले चैनल में। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में वो चीज़ है, क्योंकि हमेशा कॉपी कॉपी कॉपी।
तो वो चीज़ मुझे लग रही थी वही बच्ची को सिखाई गई शायद, तो वही बच्चे ने बोला है। काफ़ी कट्स हैं वीडियो में अगर आप देखोगे तो वो सब कुछ चीज़ें हैं और मुझे बार बार जाने क्यों ऐसा लग रहा है। और एक वीडियो भी मेरे सामने आया था, शायद स्नैप का था, किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जहाँ जो लक्ष्मण भैया की वाइफ है वो ऐसा कुछ बोल रही थी कि कोई आ गया था, मैंने कोई लुक कर लिया था, वो लुक मैं कंप्लीट नहीं कर पाई और कोई आ गया था। अब वो कौन था मैं आपको बाद में बताऊंगी, वीडियो आ जाएगा, व्लॉग आ जाएगा। तो पूरा डाउट मुझे यही जा रहा है कि जो फ्लापी मैडम है वो लक्ष्मण भैया से मिलने गई हैं, लक्ष्मण भैया से मिलकर वो आने वाली हैं। जो भी होगा यार, व्लॉग सामने आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि कितना सच था कितना झूठ था। तो प्रेडिक्शन कैसी निकलती है, सच होती है या जो भी निकलती है, पता चल जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैडम वहाँ जाने के पूरे प्लान में है, वहाँ जाने के पूरे मूड में है, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने व्लॉग्स में ये भी बोला है कि मैं कितना दिखाऊँ, मेरे घर में कितना ही क्या करूँ, बोर हो जाती हूँ, अपना ही मैं, कुछ लोग रहते हैं, मैं भरे पूरे घर में रहना की मेरी आदत है और अभी कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ऐसे कुछ उन्होंने बोला है। उसके बाद ही वो पहले चली गई थी शिवपुरी, फिर उसके बाद अभी वो घर में थी, अभी हाल फिलहाल उन्होंने बताया कि वो गांव होकर आई हैं। तो अब मुझे दूसरी जो डेस्टिनेशन लग रही है वो नोएडा ही लग रही है ना, लक्ष्मण भैया का घर। बाकी जो भी आपके क्या थॉट्स हैं इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।